हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय हब क्लासेस चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं ध्रुव यात्रा कहानी, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, ध्रुव यात्रा कहानी आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से पूछी जाएगी। ये क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम का हिंदी का पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो स्टूडेंट्स, ये आपको 80 शब्दों में लिखना है, यानी अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी का एक तरफ का एक पेज लिखना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये आपका 5 नंबर का आता है। यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ध्रुव यात्रा कहानी हमने बहुत आसान तरीके से लिखी है, जो सिर्फ आपको एक ही बार पढ़ने में याद हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। तो स्टूडेंट्स, आप अपने बोर्ड एग्जाम में कहानी इस प्रकार से लिखना। ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। तो स्टूडेंट्स, ध्रुव यात्रा कहानी जो है वो हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी का सारांश निम्नवत है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके पात्रों का वर्णन करेंगे। राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके यूरोप के नगरों से बधाइयां लेते हुए भारत आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, जो राजा रिपुदमन है वो उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके यूरोप के नगरों से बधाइयां लेते हुए भारत आ रहे हैं। इस खबर को सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया। यानी राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके यूरोप के नगरों से बधाइयां लेते हुए भारत आ रहे हैं, इस खबर को सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया। राजा रिपुदमन आचार्य मारुति की बेटी उर्मिला से प्रेम करते हैं। यानी जो राजा रिपुदमन है वो आचार्य मारुति की बेटी उर्मिला से प्रेम करते हैं, और राजा रिपुदमन का उर्मिला से प्रेम का गहरा संबंध है। उर्मिला ने राजा रिपुदमन से विवाह किए बिना ही एक बच्चे को जन्म दिया। उर्मिला के पिता आचार्य मारुति को इस बात का पता चला तो वे राजा रिपुदमन से उर्मिला के साथ विवाह की सलाह देते हैं। यानी राजा रिपुदमन का उर्मिला से प्रेम का गहरा संबंध है। उर्मिला ने राजा रिपुदमन से विवाह किया बिना ही एक बच्चे को जन्म दिया। यानी उर्मिला के पिता जब आचार्य मारुति को इस बात का पता चलता है तो वे राजा रिपुदमन से उर्मिला के साथ विवाह की सलाह देते हैं। लेकिन रिपुदमन स्वयं को विवाह के अयोग्य बताते हुए इस बंधन में बंधना कहते हैं। यानी जब उर्मिला के पिता राजा रिपुदमन से उर्मिला के साथ विवाह करने के लिए कहते हैं तो रिपुदमन क्या कहते हैं, यानी राजा रिपुदमन स्वयं को विवाह के अयोग्य बताते हुए इसे बंधन में बंधना कहते हैं। आचार्य मारुति उन्हें प्रेम के बंधन में बंधने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि प्रेम का इनकार स्वयं से इनकार है। तो स्टूडेंट्स, उर्मिला के पिताजी आचार्य मारुति उन्हें प्रेम के बंधन में बंधने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि प्रेम का इनकार स्वयं से इनकार है। अगले दिन राजा रिपुदमन उर्मिला से मिलते हैं और अपने बच्चे का नामकरण करते हैं। वे उर्मिला से समाज के विपरीत अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं। यानी राजा रिपुदमन उर्मिला से मिलते हैं और अपने बच्चे का नामकरण करते हैं। वे उर्मिला से समाज के विपरीत अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं। आगे इसमें लिखा है, नामकरण के बाद राजा रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलते हैं और उर्मिला के साथ विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन राजा रिपुदमन मारुति से यह बताते हैं कि उर्मिला मुझे ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित कर रही है और कुछ मेरी स्वयं की भी इच्छा थी। तो स्टूडेंट्स, राजा रिपुदमन उर्मिला के पिता आचार्य मारुति से मिलते हैं और उर्मिला के साथ विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी राजा रिपुदमन उर्मिला के पिता मारुति से यह बताते हैं कि उर्मिला मुझे ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित कर रही है। यानी उर्मिला मुझे ध्रुव यात्रा पर जाने के लिए कह रही है और कुछ मेरी भी स्वयं की इच्छा थी। और क्या कहते हैं कि वह कहती है कि मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ और तुम्हें सिद्धि तक पहुँचाना चाहती हूँ, जो कि मृत्यु के भी पार है। आचार्य मारुति स्वीकार करते हैं कि उर्मिला उनकी पुत्री है। तो स्टूडेंट्स, राजा रिपुदमन कहते हैं कि उर्मिला कहती है कि मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ और तुम्हें सिद्धि तक पहुँचाना चाहती हूँ, जो कि मृत्यु के भी पार है। आचार्य मारुति जी इसको स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उर्मिला उनकी पुत्री है। वे उसे विवाह के लिए समझाएंगे। यानी आचार्य मारुति जी उर्मिला को विवाह के लिए समझाएंगे। जब उर्मिला आचार्य के बुलाने पर उनके पास जाती है तो वे उससे विवाह के लिए कहते हैं, लेकिन उर्मिला विवाह के लिए नहीं मानती है। वह स्पष्ट कहती है कि मुक्ति का पथ अकेले का है। रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव के लिए जहाज तय करते हैं, लेकिन अब उर्मिला रोकना चाहती है, लेकिन वे नहीं मानते हैं। जब राजा रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव के लिए जहाज तय कर लेते हैं तो उर्मिला उनको रोकना चाहती है, लेकिन वे नहीं मानते हैं। वे चले जाते हैं। रिपुदमन के दक्षिणी ध्रुव पर जाने के ठीक तीसरे दिन के अखबार में उर्मिला राजा रिपुदमन की आत्महत्या की खबर का एक एक अंश पूरे ध्यान से पढ़ती है।
यानी राजा रिपुदमन के दक्षिणी ध्रुव पर जाने के ठीक तीसरे दिन बाद अखबार में उर्मिला राजा रिपुदमन की आत्महत्या की खबर का एक एक अंश पूरे ध्यान से पढ़ती है। उसमें लिखा था, मैं किसी से मिले आदेश और उसे दिए गए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरी आत्मा की रक्षा करें। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अखबार में यह लिखा था कि मैं किसी से मिले आदेश और उसे दिए गए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपना काम तमाम कर रहा हूँ, यानी मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ। भगवान मेरी आत्मा की रक्षा करें। और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, उर्मिला द्वारा राजा रिपुदमन को ध्रुव यात्रा करने के लिए दिए गए आदेश को और वह अपने वचनों को पूरा न करने के कारण अपनी आत्महत्या करने जा रहे हैं, तो ये सब अखबार में लिखा है, तो उसको उर्मिला ध्यान से पढ़ रही है और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जो स्टूडेंट्स इस कहानी का स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।